बच्चों, आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में अगला टॉपिक है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आज हम बात करेंगे बट इसकी डिटेल स्टडी जो है हम अगले आने वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, बट 11th के 5th चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, तो इस पे हम आज आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ आपको मैंने बताया है कि न्यूटन सेकेंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो एक्चुअली फोर्स जो होता है सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू था डेल्टा P बाई डेल्टा T। अगर किसी बॉडी पे बच्चों एक्सटर्नल फोर्स, हम इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो, ठीक है, अगर एक्सटर्नल, ये ध्यान में रखेंगे, एक्सटर्नल नेट फोर्स अगर किसी भी पार्टिकल पे जीरो हो तो देख लीजिए, तो आपका जीरो यहां पे रखेंगे, डेल्टा P बाई डेल्टा T मीन्स डेल्टा P जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम बच्चों जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, इट मीन्स कि मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स जो मोमेंटम पहले था वही बाद में भी रहेगा, मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएंगे, या हम इसको बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा आपका, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। जैसे बच्चों आपको देखना है, जैसे डेल्टा P क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल जीरो हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा फिर, इसलिए P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। बट बच्चों कंडीशन क्या है, ये कंडीशन एकदम ध्यान रखना है कि जहां पे एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो हो तभी हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका बड़ी एक एग्जांपल से मैं बताता हूं बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, गन बुलेट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैं पिस्टल बना रहा हूं, ठीक है, जैसा भी बन जाएगा, तगड़ा पिस्टल, ये मान लीजिए गन या पिस्टल कुछ भी बोल सकते हैं ये, और इसमें आपका एक बुलेट है। ठीक है, ये बुलेट है और ये आपका पिस्टल, इसको पूरा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या होगा कि जब हम फायरिंग नहीं किए हैं तो इस पूरे पिस्टल और बुलेट को हम एज अ सिस्टम मान ले। ठीक है, तो इस पे बच्चों नेट फोर्स कितना है, फायरिंग से पहले जीरो है। ठीक है, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल में भी हो सकता है, इंटरनल लग रहा हो, लेकिन बच्चों इंटरनल फोर्स जो होता है वो कैंसल हो जाता है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, एक्शन रिएक्शन पेयर वो बना लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, जब बुलेट को हम फायर करेंगे तो ये इस वेलोसिटी से मान लीजिए आगे आएगा, तो इस पे भी एक फोर्स लगाएगा। देखिए, ये बुलेट पे किसने फोर्स लगाया, पिस्टल ने लगाया, इसको हम फोर्स ऑन बुलेट बाई पिस्टल कर दो। और ये पिस्टल पे किसने लगाया, बुलेट ने लगाया, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों इंटरनल फोर्स है और ये दोनों अपोजिट होते हैं। अगर 10 न्यूटन बुलेट पे लग रहा है तो 10 न्यूटन पिस्टल पे भी लगेगा और वो कैंसल हो जाता है इंटरनल फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। तो हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स यहां पे जीरो है, तो क्या होगा बच्चों, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम क्या बोले हैं, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब देखिए, मोमेंटम जब कंजर्व्ड होगा तो हम इसको बोल सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है,
अब इनिशियल में मोमेंटम इसका कितना है, 0 है, क्योंकि इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। अब मान लीजिए कि m इसका जो बुलेट का, ये हम लिख देते हैं, ये है मास ऑफ बुलेट, और मान लीजिए कैपिटल M है मास ऑफ पिस्टल, ठीक है। और मान लीजिए कि U जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और V मान लो वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ये मान लीजिए फाइंड आउट करना है। और इसी जिस वेलोसिटी से पिस्टल इधर की तरफ जाएगा उसको एक और टर्म दिया गया है, उसको हम बोलते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी, ठीक है। ये टर्म याद रखना, रिक्वाइल वेलोसिटी होता है। तो यहां पे देखिए हम बुलेट का करेंगे, मोमेंटम तो कितना हो जाएगा, मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ पिस्टल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू, देखिए हम इसका इधर वेलोसिटी हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी, और इसका इस साइड है निगेटिव, तो मान लीजिए मास और ये, तो mu इज इक्वल टू हो जाएगा mv, तो v हो जाएगा आपका mu बाई m, और यही आपका रिक्वाइल स्पीड है, रिक्वाइल स्पीड ऑफ गन या पिस्टल, जो भी बोलिए, ठीक है। और ये किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हुआ होगा। हम इसमें जैसे इस पे सवाल आपको काफी ढेर सारे मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी में, 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कि यहाँ पे बुलेट का मास मान लीजिए दिया हुआ है 1 kg, और बुलेट ऑफ गन दिया हुआ है आपको, चलिए 5 kg, और बुलेट की स्पीड दिया हुआ है आपको 200 मीटर पर सेकेंड। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन बताइए, ठीक है बच्चों। तो हम क्या फिर से एक बार समराइज करते हैं कि बुलेट गन सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो गुरुजी बताए हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो मोमेंटम जब कंजर्व्ड होगा तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा क्योंकि वो इस रेस्ट में है, और फाइनल मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू बुलेट का मोमेंटम 1 इंटू कितना है 200, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं mu, और प्लस जो भी है mv, ठीक है। और इस तरफ है तो मैं माइनस ही ले लेता हूं पहले से, तो v हो जाएगा mu बाई m, वही फॉर्मूला। तो आपका 1 इंटू 200 और बाई 5, 40 मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड से ये रिक्वाइल होगा, बैकवर्ड की तरफ से बैक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे बुक में, तो इसे ध्यान में रखना है। ये स्कूल्स एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि रिक्वाइल स्पीड क्या होता है, क्यों मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो ये सारी बातें। अब हम बच्चों देखिए ये एक ऐसा केस था जिसमें इनिशियल मोमेंटम 0 था। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि आप सोचोगे कि हमेशा आपका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम 0 ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे के चैप्टर में करेंगे, बट एक छोटा सा मैं करा दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई ये ब्लॉक है M1 और M2, इसकी स्पीड मान लीजिए U1 है और इसकी स्पीड मान लीजिए U2 है। ये कुछ समय बाद मान लीजिए यहाँ पे टकराया होगा, कोलिजन हुआ यहाँ पे, और कोलिजन के बाद बच्चों इसकी M1 की स्पीड हो गई V1 और M2 की स्पीड हो गई V2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? दो पार्टिकल है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है बच्चों कि U1 ज्यादा होगा U2 से, तभी तो कोलिजन होगा ना, तभी तो वो उसको ठोकर मारेगा। अगर कम स्पीड से ये खुद दौड़ रहा हो तो उसे कैसे मारेगा, ठीक है। तो U1 की स्पीड ज्यादा है।
अब बच्चों देखिए, हम इसको, इस दो सिस्टम को, मतलब दो ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं। तो आप बताओ, इस सिंगल सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है? कोई भी बाहरी बल का प्रयोग इसको किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। अगर हम एज अ सिंगल, अगर देखिए टकराया होगा तो हो सकता है कि इस पे मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो इस पे जो होगा ये M1 वाला फोर्स ऑन बी बाई ए इस तरफ लगाएगा, तो ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी। और ये दोनों फोर्स जो होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल नेचर के हैं, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं इंटरनल नेचर के, वो ऑलवेज न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से कैंसिल हो जाते हैं, तो इसकी हम गप नहीं करेंगे। हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स जहां पे जीरो होता है बच्चों, वहां पे मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ये भी हम देखे हैं कैसे कंजर्व्ड रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इसका इनिशियल मोमेंटम बताइए, इस ए पार्टिकल का m1 u1, और इसका m2 u2, और इसका बाद में हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो हम ऐसे हर इसमें देखिए इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, ठीक है। जिसमें इस पे हम एक न्यूमेरिकल्स आपको करा दे रहे हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये जो है, ये m1 जो है ये 2 kg का है, और m2 जो है 4 kg का है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 3 मीटर, चलिए 4 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो है मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है बच्चों, हमें ये v1 मान लीजिए निकालना है, v2 के वेलोसिटी मान लीजिए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम वही इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m1 2 इंटू v1 और प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 8। तो 8 से 8 चला ही जाएगा, तो 2v1 इज इक्वल टू 4, तो v1 हो जाएगा 4/2 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आ गया, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक इसमें और याद आ रहा है बच्चों, एक एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल्स दिया हुआ है, बम का एग्जांपल। बम तो देखे होंगे, मैं वो वाली का बात नहीं कर रहा हूं यार, ये फूटने वाली बम, ठीक है। मान लीजिए ये बम है, बॉम्ब है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये फट गया। जब ये फटेगा तो, और इसको मान लेते हैं कि ये अगर ये मान लीजिए ये m है तो ये 4m है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए इस साइड, चलिए हम पहले बता दें, ये बॉम्ब है, बॉम्ब फटा। तो देखिए ये अगर हम एक सिस्टम माने तो शुरुआत में क्या है बच्चों, इस सिस्टम पे F एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है। तो बॉम्ब के केस में भी मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ठीक है। मतलब मोमेंटम जो होगा कंजर्व्ड होगा, ठीक है। इसमें भी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मतलब इस पार्ट का जो मोमेंटम होगा और इस पार्ट का जो मोमेंटम होगा, ठीक है, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी जाके इनिशियल यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो गया। और P फाइनल मान लीजिए इसकी वेलोसिटी, ये बड़ा पार्ट है मान लो v है, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, P फाइनल इसकी वेलोसिटी मतलब मास इनटू वेलोसिटी, इधर है तो प्लस में लेते हैं, और प्लस इधर है तो हम माइनस कर लेते हैं पहले ही, मतलब m इंटू यू, ठीक है। तो 4mv इज इक्वल टू m इंटू यू, m से m गया तो v हो जाएगा u/4।
तो बॉम्ब के केस में भी आपका ये आप देख लीजिए, मतलब ये इसका मोमेंटम और इस पार्ट का मोमेंटम इक्वल होगा और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। हो सकता है n नंबर में, देखिए कोई कोई बम जैसे मान लीजिए जनरली फूटेगा तो ये n नंबर पार्ट में बट जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहां पे बच्चों ये पार्ट इस पे इस तरफ एक्शन फोर्स लगाया होगा तो ये उतना ही इधर लगाया होगा, तो नेट इंटरनल फोर्स 0 है। तो इस केस में भी मान लीजिए बहुत सारे जितने भी फोर्सेस होंगे ना वो सारे एफ नेट मिलके यहाँ पे 0 हो जाएंगे रिजल्टेंट, वो हम आगे बात करेंगे आपको, ठीक है। तो बच्चों आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इंट्रोडक्शन दे दिए हैं क्योंकि ये इसी चैप्टर में 5th चैप्टर में एनसीईआरटी 11th क्लास में है। तो आप इसे देख लीजिए और इसका पीछे का वीडियो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे है वो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं पीछे मतलब वीडियो के नीचे डाल दिया हूं, ठीक है बच्चों। चलिए।